करते हैं आपको। होली से पहले कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिल सकता है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लव कुश का जो समीकरण है वो वापस लौट सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए होली का त्यौहार बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो सकता है। जेडीयू लव कुश समीकरण के जरिए पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का विलय होने के संकेत मिल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि लव कुश समीकरण के तहत जेडीयू ने पहले ही आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष और उमेश कुशवाहा को बिहार का अध्यक्ष बनाया है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस सरकार में जेडीयू 15 वर्षों से है। इसके बाद भी किसी तबके का, किसी समाज के लोगों का भला नहीं हो पाया, राज्य का भला नहीं हो पाया। अब आप चाहे लाख समीकरण साधिए। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी का सवाल है, जो आधार खो चुके हैं जनता में, जिनका कोई विश्वसनीयता नहीं है, ना कोई राजनीतिक अब सोच रही, ऐसे लोगों को ला करके दो मजबूर लोग मिलकर के यदि कोई गठबंधन या कोई मजबूती दिखाएंगे तो बिहार की जनता भी, और लौ कुश समीकरण के नाम पे उनको छलने का जो इतने सालों तक इन लोगों ने प्रयास किया उस समाज को, आज वो लोग भी समझने लगे हैं। नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों पहले एक साथ लंबे वर्षों तक काम किया है और अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो अपने पुराने घर में आ रहे हैं और इसका सब लोग स्वागत करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए होली का त्यौहार बड़ी खुशियां लेकर आ सकता है। हालांकि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई होली से पहले नीतीश कुमार को भी एक सौगात मिलती है। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिलता है तो समीकरण को सटीक बिठाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो यहाँ पर सही साबित होती हुई नजर आएगी। हालांकि इसको लेकर भी अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए होली का त्यौहार बड़ी खुशियां वाकई लेकर आया है। वह तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे? लगातार लव कुश समीकरण जिसका सभी को इंतजार था वो कहीं ना कहीं अब सटीक बैठता हुआ नजर आएगा। देखिए, राजनीति में समय और परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही वजह है कि कभी एक तरीके से धुर विरोधी रहे आरएलएसपी, जो कि लगातार निशाने साधती थी जेडीयू पे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, लेकिन बदले हुए परिस्थिति में और जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद जिस तरीके से जेडीयू ने भी समीक्षा की है और आरएलएसपी ने भी अपने स्तर से जो चीज़ों को भापा है आगे की राजनीति को लेकर, तो दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो नज़दीकियां में तब्दील होती हुई पूरे तौर पे नज़र आ रही हैं। इससे पहले कई बार भेंट मुलाकात भी हो चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपेंद्र कुशवाहा के साथ। और इससे पहले यदि आप देखेंगे तो वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ जो उनके बयान रहे हैं और मुलाकात हुई है, इसके भी कई राजनीतिक मायने हैं और उनसे पूछे जाने पर भी बड़े ही सकारात्मक तौर पर उन्होंने जवाब भी दिया था। तो लिहाजा जो चुनाव परिणाम आए हैं बिहार विधानसभा के, उसमें कई ऐसे सीट है जहां पे उतनी कम मार्जिन से जेडीयू को हार मिली है, उससे ज़्यादा सीट जो है वो आरएलएसपी को आए हैं। और जो लव कुश समीकरण है, इस समीकरण को लेकर जेडीयू जो है अपने आप को काफ़ी मजबूत स्थिति में अपने आप को करना चाहती है। तो राजनीतिक जो समीकरण है सामाजिक स्तर पे, इस लिहाज से ये जो समीकरण है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कड़ी में आपने चुनाव के बाद परिणाम जो आए हैं, कुछ तब्दीलियां भी देखी होंगी। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं यहाँ पे उमेश कुशवाहा को, इसी कड़ी में आगे आप देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा से कई राउंड जो है बातें हो चुकी हैं और कुछ महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारी देने की बात और साथ ही साथ पार्टी में आने की बात है। तो ये राजनीतिक स्तर पे जिस तरीके से एक बड़ा एक डिटोरिएशन अगर देखें संख्या के हिसाब से जेडीयू का, वो इस चुनाव परिणाम में देखने को मिला है और इसको लेकर काफ़ी मंथन हुआ है पार्टी के अंदर।
और फिर जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने को लेकर उसके बाद जो तस्वीर बनती है उसमें पार्टी जो है अपने आप को मजबूत स्थिति में पाती है समीकरण के हिसाब से, चूँकि बिहार में राजनीतिक जो समीकरण है सामाजिक स्तर पे वो बड़ा मायने रखता है। तो एक और अपने स्तर से जेडीयू जो अभियान चला रही है संगठन को मजबूती देने को लेकर, साथ ही साथ अपने जो उनके रणनीति है राजनीतिक स्तर पे उसको काम करने को लेकर, सामाजिक स्तर पे जो उनके अभियान है उसको लेकर और सामाजिक समीकरण को साधने को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में लाने को लेकर भी लगभग बात बन चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से कब कैसे क्या होता है, लेकिन बहरहाल आपस की जो नज़दीकियां हैं वो समीकरण के हिसाब से महफूज है, काफ़ी बेहतर स्थिति है और जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही शामिल होंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। देखना लाजमी होगा कि होली से पहले हम जोली का साथ मिलता है या फिर नहीं। खबरों का आगे रुख करते